अब हो चुकी हूँ मैं रेडी। मैं आज एक डिश सालों बाद बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? आज मरने से बच गया बेचारा। तो पहुंच चुकी हूँ मैं माता रानी के पास। कैसे हो आप सबको जय माता दी। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में 7:30 बजे से कर रही हूँ और आज का मौसम तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसा मौसम बना हुआ है। आज तो भारी बारिश हो रही है। देखो छप्पर फाड़ के दे रहा है, भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है। मैं अपने पति को भी मना करती रही मत जाओ मार्केट में मत जाओ, पर वो माने नहीं है। वो भी चले गए, भीग गए हो गए रास्ते में। तो और हमारे कुत्ते भी बेचारे, उन्होंने भी घूमने के लिए जाना था तो यहीं बैठे हुए। पीछे देखो कालू और एरू, वो भी देख रहे कि बारिश। आज वो भी चुप है, नहीं तो इस टाइम तो भौंक भौंक के बुरा हाल कर देते हैं घूमने के लिए। पर आज चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं बाहर की बारिश पड़ी हुई है, तभी चुप बैठे हुए हैं। हमारे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट मंडी में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है 2 दिन से। कल भी बारिश थी और आज भी, और 25 तारीख तक बहुत ज़्यादा बारिश बताई हुई है। और आपके वहाँ कैसी हो रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और कुशल मंगल है ना, घरों में रहना। आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी बारिश में ब्लॉग बनाने के लिए भी कहाँ जाए, तो हम ब्लॉग भी अपने घर में ही बनाएंगे। अब घर का ही ब्लॉग आएगा जब तक बारिश लगी हुई है। तो आजकल बरसात में ना ये माचिस के डक्के भी जलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से जलाना पड़ता है इन्हें। तो आग जलाना भी बहुत मुश्किल होता है आजकल बरसात में। एक तो डक्के नहीं जलते माचिस के, तो फिर ऊपर से लकड़ी भी गीली होती है ना, इनमें बील पड़ जाती है, तो इनको जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल बरसात में आग जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज ना 8 बजे मैं सुबह और काम कर लिया। आज मैं 8 बजे आग जला रही हूँ। तो अब मेरे पति आजकल ना वो दूध हम गैस के ऊपर गर्म करते हैं ना, वो खाना नहीं खा रहे आजकल, दूध पी रहे भैंस का। तो फिर मना करते हैं कि मैंने खाना नहीं है खाना, तो इसलिए मैं देरी से आग जलाती हूँ। और अब मैं खीर बनानी है, फिर शाम को खा लेंगे मेरे पति भी आके। खीर बनाऊंगी, हम 2 जने हैं घर में। मेरे पति भी मार्केट में गए, वो भी शाम को खाएंगे। पर चढ़ाना ज़रूरी होता है, जब भैंस की डिलीवरी होती है ना, तो उसके बाद खीर चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। तो मेरे मायके में तो घी करते हैं, जो पहले दूध होता है उसका घी करते हैं, फिर लगता है तो चढ़ाते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। मेरे ससुराल में वो खीर बनाते हैं, फिर खीर को चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद दूध बेचने के लिए ले जाते हैं। और घी धीरे धीरे करते हैं। जैसे वो होती है मलाई होती है, उसकी दूध में उसको उठाते हैं, तब उसका घी होता है, तब लग जाते को फिर उसकी चूरी चढ़ाते हैं। आज ना एरू और कालू की जो सांगलिया है ना बांधने की, वो है सांगलिया, तो वो आपस में पता नहीं कैसे लिपट गई। ऐसे जो कुंडे हैं ना उनके आपस में कुंडे मिल गए, जो गले के पास होते हैं कुंडे चढ़ाने के लिए। वो एरू का कुंडा है ना, वो कालू के कुंडे के साथ मिल गया था, पर पता नहीं कैसे मिल गया। वो मुझे ना बहुत मुश्किल से निकाला मैंने उसको। कालू एरू चीख रहा था जोर जोर से, और एरू के मुंह में ना मेरा हाथ भी चला गया था, पर उसने अपने दांत नहीं लगाए, तो उसका गला गूंथ रहा था एरू का। तो मैंने सोचा उसने अब मर ही जाना। अब मैं भगवान भगवान करती रही, पर मैंने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया उसको। मेरी चूड़ियाँ भी टूट गई 2, पर चूड़ियों का कुछ नहीं है, पर कुत्ता तो बच गया। अब मैंने उनको दूर दूर बांधूंगी। मैं उनको ना आपस में खेलते रहते, तब मैं साथ में बांध देती थी उनको। साथ में नहीं, जैसे दूर थोड़ी दूर दूरी पर होते थे, पर ऐसे खेलते रहते थे आपस में। पर अब मैं बहुत दूर बांधूंगी उनको, दोबारा ना ऐसा हो। बड़ी मुश्किल से बचाया मैंने अपने एरू को आज। अब खुला है तो बैठा हुआ है वहां, देखो। एरी कहाँ हो गया था मेरे एरी को, हैं बच्चू बेचारा। तो उसको दूध को ना मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी, उसके बाद मैं उसमें चावल डालूंगी, फिर
आज ना गरी गुरी कुछ भी नहीं है लाए हैं, तो ऐसे ही चावल और चीनी की खीर होगी आज, तो डालने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक खीर बनेगी ना तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अब मैंने ना चावल डाल दिए इस खीर के अंदर, अब उबल रही है। फिर उसके बाद जब वो चावल पक जाएंगे उसके बाद मैं चीनी डालूंगी तो फिर बन जाएगी खीर। उसके बाद मैं माता रानी जहाँ मैं पूजा करती हूँ ना वहाँ चढ़ाऊंगी उसको। पर आज ना 8:30 बज चुके हैं। रात को पता क्या हुआ, मेरी टांगों में ना दर्द हो रहा था, जो घुटना होता है ना टांग का, उसमें पता नहीं नस बदल गई थी, क्या होता है। सुबह चल नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद मैं मालिश करती रही उसको आधा। खीर ना बन के रेडी हो चुकी है। तो ये रही खीर। पहले मैं भैंस को घास पानी दे के आती हूँ, उसके बाद मैं स्नान करूंगी। आज ना 10 बज जाएंगे मुझे धूप करने के लिए। फिर चढ़ाऊंगी मैं इसका भोग लगाऊंगी माता रानी को। अब मैं डाल लेती हूँ घास भैंस को। तो अब हो चुकी हूँ मैं रेडी। अब ले जा रही हूँ मैं, 10 बज चुके हैं। अब मैं माता रानी को भोग लगाने जा रही हूँ। मैंने बनाई हुई आज खीर, तो खीर का भोग लगाने जा रही हूँ मैं। भैंस की डिलीवरी हुई है, तो उसको दूध जब बेचने के लिए ले जाते हैं तो पहले उसकी खीर बनाई जाती है। तो वो ही डिश बनाई हुई है मैंने, तो उसको मैं भोग लाने के लिए ले जा रही हूँ। तो ये रखा हुआ है मैंने भोग यहाँ। तो चपाती भी डाली हुई है इसमें मैंने, और खीर और चपाती डाली हुई है। तो इसका भोग लगाऊंगी मैं माता रानी को, जहाँ मैं पूजा करती हूँ सभी देवी देवताओं को। बारिश भी पड़ी हुई है। तो अब आ चुकी हूँ माता रानी के पास। अब मैं भोग लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। पहले मैं पानी चेंज कर लेती हूँ, नया पानी ले आती हूँ पहले बाउडी से। तो मैं ना भोग लगा के हो चुकी हूँ फ्री। अब जाना है मैंने खाना खाने के लिए। तो बता देती हूँ, मैं ना कालू और एरू को क्या हुआ था आज। कालू और एरू का सांगल है ना, जो आपस में फंस चुका था। माता ये हो रही थी बस, और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। तो आज बनाई थी मैंने खीर, और मैंने खा भी ली है, और कुत्तों को भी दे दिए, और अपने पति को भी रख दी है। मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। रही फिर बाय बाय। ब्लॉग बड़ा हो जाता है तो इतना सब कुछ दिखा नहीं पाती। मैंने खीर को कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया तो मैं दिखा नहीं पाती। मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में।